और बड़ी खबर के साथ हम शुरुआत करेंगे। इस बीच प्रयागराज के मदरसे में नकली नोट छापने के गैंग के पर्दाफाश के बाद बहुत बड़ा खुलासा हो चुका है। खबर यह है कि अवामी चंदे के नाम पर मदरसा विदेश से फंडिंग लेता था। सऊदी, दुबई, तुर्की समेत कई खाड़ी देशों से फंडिंग की जानकारी जांच एजेंसियों को मिली है। मदरसा जामिया हबीबिया से जुड़े सभी मेंबर्स के खिलाफ ये पूरी जांच होगी और मदरसे की सोसाइटी से जुड़े सभी 12 मेंबर्स के खिलाफ भी जांच होगी। इस वक्त की ये बड़ी खबर, सदस्यों के बैंक के दस्तावेज और उनकी संपत्तियों की भी जांच की जाएगी। मदरसे की आड़ में करोड़ों की अवैध संपत्तियां अर्जित करने की खबर आ रही है। मदरसे के नाम पर हर साल विदेशों से लाखों की फंडिंग लेने की आशंका है। तो मदरसे की जांच के साथ ही कई सारे राज बेपर्दा होंगे। एजेंसीज को शुरुआती जांच में विदेशी फंडिंग के पुख्ता सबूत हासिल हुए। मदरसे के प्रिंसिपल समेत सोसाइटी में शामिल तमाम जो मेंबर्स हैं विदेशी फंडिंग में सहभागी होने के उनके सबूत हासिल हो चुके हैं। अवामी चंदे के नाम पर विदेशों से फंडिंग लेने की बात सामने आई है। इस वक्त ये बड़ी खबर है। प्रयागराज जहां मदरसे में नकली नोट का मामला चल रहा था और जब अब पूछताछ की जा रही है, पड़ताल की जा रही है, तो विदेशी फंडिंग का पूरा रैकेट भी सामने आ रहा है। बड़ा सवाल है कि इतनी बड़ी विदेशी फंडिंग क्या सिर्फ बच्चों को पढ़ाने के लिए हो रही थी या उसका मकसद देश में अशांति फैलाने का था, इकोनॉमिक टेररिज्म को आगे बढ़ाना था। इन सब को लेकर के अब पड़ताल की जा रही है, क्योंकि न सिर्फ नकली नोटों का यहां पर टकसाल बरामद की गई है, खजाना यहां बरामद किया गया है, बल्कि और भी अलग अलग एंगल निकल करके सामने आ रहे हैं। सवाल कई सारे उठ रहे हैं। नकली नोट का जो खेल है उस पे बड़े सवाल आपके सामने, खाड़ी देशों से कौन कर रहा था, मदरसे की फंडिंग, ये बड़ा सवाल उठ रहा है। साथ ही साथ क्या देश के खिलाफ एक बड़ी प्लानिंग थी, उसको एग्जीक्यूट करने की तैयारी अपने अंतिम फेज में थी और देश की इकोनॉमी को नुकसान पहुंचाने की साजिश भी क्या की गई थी। इस वक्त ये बहुत बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। देश विरोधी साजिशों में एक नोट खपाए जा रहे थे, नकली नोट जो यहां बनाए जा रहे थे, उनका सीधा मकसद एक तो होता है इकोनॉमिक टेररिज्म, यानी कि देश की अर्थव्यवस्था को चोट पहुंचाना, और दूसरा होता है उसके जरिए टेररिज्म को बढ़ावा देना। खाड़ी देशों तक कैसे फैला हुआ था यह नेटवर्क, यह भी बड़ा सवाल है। मदरसे के तार अब कहां तक पहुंचे हैं, यह भी जांच की जा रही है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, उससे जुड़े हुए तमाम अपडेट हम आपको दिखा रहे हैं। हमारे दो सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गुफरान हमारे साथ प्रयागराज से जुड़ रहे हैं। गुफरान, इस मदरसे को लेकर के क्या जानकारी मिल रही है? अब तो इसके तार विदेशों से जुड़े हुए हैं, नकली नोट छापे जा रहे थे एक तरफ और दूसरी तरफ विदेशों से फंडिंग ली जा रही थी। बिल्कुल, देखिए गुरुवार को जिस तरीके से मदरसे का जो मौलवी है तफसीरुल, उसकी गिरफ्तारी हुई, नकली नोटों का भंडाफोड़ हुआ, पूरा जो रैकेट एक तरीके से था, उस रैकेट में शामिल 3 लोगों को भी गिरफ्तार किया गया जो उसके सहयोगी थे। इसके साथ साथ तमाम जो नकली नोट बनाने के उपकरण होते हैं, चाहे प्रिंटिंग मशीन की बात करें, स्कैनर की बात करें, दूसरे तमाम ऐसी चीजें थी जो वहां पर बरामद हुए हैं। और उसके बाद जब जांच एजेंसियों ने अपना जांच का जो दायरा है उसको बढ़ाया है, तो तमाम जो खुलासे हैं वो बेहद चौंकाने वाले हैं, गंभीर भी है। सवाल इसलिए गंभीर हो जाता है कि आखिर जो खाड़ी देश है, उन देशों से जो फंडिंग है वो मदरसे को क्यों हो रही थी, इसके पीछे की असल वजह क्या है। तमाम ऐसे पहलू हैं, तमाम ऐसी चीजें हैं जिसको लेकर के जांच एजेंसियां बेहद गंभीरता से जांच कर रही हैं, बेहद पैनी नजर है। अभी जो शुरुआती जांच पड़ताल हुई है उसमें सऊदी, दुबई, इसके अलावा बांग्लादेश कनेक्शन भी खंगाला जा रहा है। ऐसे भी इनपुट सामने आ रहे हैं, क्या डिटेल्स आपके पास? ठीक है, ये तुषार अब तक हमें जानकारी दे रहे थे। गुफरान के पास चलते हैं। गुफरान, आपके पास क्या अपडेट है? बिल्कुल, तुषार के पास हम लौट रहे हैं। तुषार, मेरा सवाल यह है कि बांग्लादेश कनेक्शन भी खंगाला जा रहा है, क्या डिटेल्स? बिल्कुल, देखिए इन सभी आरोपियों के पहले तो चल और अचल संपत्तियों के बारे में पता किया जा रहा है और इनका बांग्लादेश कनेक्शन भी देखा जा रहा है, क्योंकि इसमें से जो आरोपी हैं वो उड़ीसा के रहने वाले हैं और बंगाल से भी ताल्लुक़ रखते हैं, तो ऐसे में उनका बांग्लादेश कनेक्शन भी सामने आ सकता है। इसके अलावा एटीएस भी इनसे पूछताछ करेगी, क्योंकि जो नकली नोट का जो फैक्ट्री मिली है वो मदरसे के अंदर मिली है और सबसे बड़ी बात है कि जो आरोपी है वो प्रयागराज के न होकर अलग अलग जगहों के हैं, कोई उड़ीसा का है, कोई बंगाल का है,
अलग अलग जगहों से वो ताल्लुक़ रखते हैं। ऐसे में उनका जो कनेक्शन है वो कहाँ से है। सऊदी अरब कनेक्शन सामने आया, दुबई कनेक्शन सामने आया, ATS से जो हमारे सोर्सेज बता रहे हैं कि इनका चाइना कनेक्शन भी हो सकता है। तो ऐसे में इनकी जो पूरी सिंडिकेट है उनको तलाशने की कोशिश की जा रही है। IB के भी अधिकारियों को इसमें लगाया गया है, क्योंकि जिस तरह से मदरसे में तुषार और गुफरान, आप दोनों हमारे साथ बने रहें, आपसे और भी जानकारी लेंगे। एक रिपोर्ट इसी से जुड़ी हुई आपको दिखाते हैं। मदरसे के नाम पर जंजाल, तालीम की आड़ में चल रहा था नकली नोटों का टकसा। प्रयागराज की जामिया हबीबिया मदरसा पर जब यूपी पुलिस का छापा पड़ा तो साजिश का भंडाफोड़ हुआ और अब पूरा मसला NIA यानी राष्ट्रीय जांच एजेंसी के हवाले है। यानी मुद्दा एक शहर एक प्रदेश से निकलकर राष्ट्रीय हो चुका है। तमाम जो एजेंसियां हैं वो भी जांच पड़ताल कर रही हैं। हम तस्वीरें दिखाने की कोशिश करेंगे। ये वो मदरसा है, दूसरी तल पर जो है अवैध तरीके से नकली नोट की जो फैक्ट्री है वो यहाँ पर संचालित हो रही थी। तफसीरुल जो मोहम्मद तफसीरुल जो मदरसे का जामिया हबीबिया का जो प्रिंसिपल था वो इस अवैध कारोबार में संलिप्त था। सीधे तौर पर कह सकते हैं कि वो मास्टरमाइंड ही नहीं बल्कि सरगना था। मदरसे की आड़ में नकली नोटों का गैरकानूनी धंधा करने वाले ये हैं 3 फर्जी। फर्जी नंबर 1, फर्जी नंबर 2 और फर्जी नंबर 3। पुलिस गिरफ्त में खड़े ये 3 चेहरों के अलावा एक और नाम है जो इस मदरसे की आड़ में इस पूरे गुनाह को अंजाम दे रहा था। नकली नोट की फैक्ट्री से पुलिस ने मदरसा के प्रिंसिपल मोहम्मद तफसीरुल को भी गिरफ्तार किया है। जानकारी के मुताबिक तफसीरुल ने मदरसे का एक कमरा जाहिर खान नाम के शख्स को दिया था। इसी कमरे में नकली नोट छापे जाते थे और प्रिंसिपल को इस क्राइम की पूरी जानकारी थी। इतना ही नहीं, बाकायदा नकली नोट के कारोबार में प्रिंसिपल तफसीरुल का भी नापाक हिस्सा हुआ करता था। जानकारी के मुताबिक पुलिस को मदरसे से 100 के 1300 नकली नोट मिले हैं। नकली नोट छापने के लिए स्कैनर और प्रिंटर का इस्तेमाल किया जाता था। 15,000 रुपए असली नोट के बदले 45,000 के नकली नोट दिए जाते थे। पुलिस के मुताबिक इस रैकेट ने प्रयागराज के मार्केट में अब तक लाखों के नकली नोट सप्लाई कर दिए। पिछले 3 महीने से मदरसे के अंदर नकली नोट बनाने का खेल चल रहा था। मार्केट में असली नोट सप्लाई करने की जिम्मेदारी मोहम्मद अफजल और मोहम्मद शाहिद नाम के आरोपियों की थी। मदरसे के प्रिंसिपल तफसीरुल की गिरफ्तारी के बाद मदरसे में काम करने वाले कर्मचारियों ने प्रिंसिपल को बेगुनाह बताया है। देखिए, वो नहीं है इसमें, वही है अब्दुल जाहिर मेन आदमी जो है, तो वो उसकी दोस्ती यारी में वो जो है साथ में। ये कमरा यहाँ पर उनको किराए पे दिया, क्या कमरा किराए पे दिया था या ऐसे ही दिया था? दोस्ती थी दोनों में, अब बाकी हम नहीं बता पाएंगे। मदरसे के स्टाफ के मुताबिक प्रिंसिपल साहब भले ही बेगुनाह हो, लेकिन मदरसे की इंतजामिया कमेटी ने प्रिंसिपल मोहम्मद तफसीरुल को कमेटी से निष्कासित कर दिया है। साथ ही मदरसा के आरोपी को प्रिंसिपल के पद से और सदस्यता दोनों से हटा दिया गया है। मदरसे के आसपास रहने वाले लोग भी नकली नोट की फैक्ट्री पकड़े जाने के बाद हैरत में। ये मदरसा एक शिक्षा का मंदिर है और शिक्षा का मंदिर है तो उसको तो नमस्कार मैं भी करता हूँ, हर एक को भी करना चाहिए। किंतु शिक्षा के मंदिर की आड़ में इस प्रकार का देशद्रोह जैसा कार्य किया जाना अक्षम्य अपराध है और इसको क्षमा नहीं किया जाना चाहिए। मदरसे में नकली नोट की फैक्ट्री पकड़े जाने के बाद पुलिस के साथ साथ अब खुफिया एजेंसी भी एक्टिव हो गई है। IB की टीम ने भी मदरसे की जांच की है। अब पुलिस के सामने सवाल है कि मदरसे से नकली नोट की सप्लाई कहां-कहां की है। नकली नोट बनाने में कहीं कोई इंटरनेशनल रैकेट तो नहीं? क्या यूपी के अलावा दूसरे राज्यों में भी नकली नोट की सप्लाई की गई? के पीछे और किन लोगों की भूमिका हो सकती है, इन तमाम पहलुओं को लेकर के फिलहाल जांच की जा रही है और माना यह जा रहा है कि जांच का जब दायरा बढ़ेगा तो आने वाले समय में और भी लोग जो कार्रवाई की जद में हैं वो आएंगे। मोहम्मद गुफ्तान, जी मीडिया, प्रयागराज। तो नकली नोट की फैक्ट्री के भंडाफोड़ के साथ जो मदरसे में अवैध खेल चल रहा है उसके बहुत सारे सबूत जुटाए जा चुके हैं। इस बीच आइए ग्राफिक्स के माध्यम से जानते हैं कि इस जांच से कौन कौन से राज बेपर्दा होते नजर आएंगे।
मदरसे से जुड़े सभी सदस्यों के खिलाफ जांच की जा रही है। उनके बैंक खातों और संपत्तियों की जांच की जाएगी। अवैध फंडिंग की भी बात सामने आई है, लिहाजा अब पूरी पड़ताल की जाएगी। मदरसे की आड़ में अवैध कारोबार किए जाने का शक सामने आया है। तो विदेशों से लाखों की फंडिंग लेने की आशंका भी जताई जा रही। खाड़ी देशों से फंडिंग लेने की जानकारियां भी सामने आई। इसके अलावा सऊदी, दुबई, तुर्की से फंडिंग की डिटेल्स मिलती हुई। तो जाहिर सी बात है, इस विदेशी फंडिंग का मकसद अब तलाशने की कोशिश की जा रही है और आरोपी मौलवी की भूमिका भी तलाशी जा रही है। साथ ही साथ बांग्लादेश कनेक्शन भी खंगाला जा रहा है, क्योंकि भारत और बांग्लादेश के मदरसों के बीच काफी संबंध सामने आते रहते हैं और इन सब के बीच कौन कौन से चेहरे हैं वो भी हम आपको बताते हैं। इस पूरे कांड से जुड़े हुए वो चेहरे जो इस पर प्रमुखता से सामने आए हैं, उनमें जाहिर खान है जो कि नकली नोट बनाने का माहिर है। उसके साथ साथ मोहम्मद तफसीरुल है जो कि मदरसे का मौलवी बताया जा रहा है। और नकली नोट छापने वाले गैंग का तीसरा किरदार गैंग का सदस्य मोहम्मद अफजल और चौथा सदस्य है मोहम्मद शाहिद, गैंग का मेंबर है। ये 4 किरदार इस पूरे गैंग के जो कि अपनी सक्रिय भूमिका निभाते आए हैं। उनकी तस्वीरें आपके सामने जाहिरकार मोहम्मद तफसीरुल और मोहम्मद अफजल के साथ साथ मोहम्मद शाहिद इनके नाम है। तो नकली नोट का जखीरा पकड़ा गया है और इसी के साथ तफ्तीश ये शुरू हुई है कि आखिरकार ये जो पूरा रैकेट चलाया जा रहा था, यहां मकसद क्या था, मदरसे की आड़ में क्या काला कारोबार चलाया जा रहा था। नकली नोट की फैक्ट्री बरामद की जा चुकी है। अपराधियों का अड्डा निश्चित तौर पर यह निकलकर सामने आया है और विदेशी फंडिंग का भी शक इसमें साफ साफ अब पुख्ता होता जा रहा है। बांग्लादेशी तस्करों से कनेक्शन की बातें भी खुलकर सामने आ रही हैं। न सिर्फ ये, बल्कि अगर बताएं आपको, तमाम तरह के कनेक्शंस में जो बांग्लादेश कनेक्शन में जो तस्कर हैं उसके साथ तार जुड़े होने की जानकारी के साथ साथ कई सारे सबूत जुटा रही हैं मदरसे के खेल में जांच एजेंसियां। जी न्यूज़।